हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक जो बिहार बोर्ड की बुक हुई है, अभी जो नई लागू हुई है, क्लास 8 का संसाधन एवं विकास। ये एक भूगोल की कक्षा 8 के लिए ये भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। इसका चैप्टर 1 का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर 1 का नाम है संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं, इसको इस सबसे पहले तो जानेंगे संसाधन क्या होता है। तो आप जो या हम या कोई सब लोग जो यूज करते हैं, कोई भी वस्तु जो हम लोग उपयोग करते हैं, चाहे अनाज हो, कंघा हो, बर्तन हो, खाने का हो, पहनने का हो, बैठने का हो, ये सारे वस्तुएं संसाधन है। तो देखिए, इस चैप्टर को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। आप लोग भी ऐसा अपनी माँ को मदद करते होंगे। इन सभी चीज़ों को देखो, बर्तन, कपड़े, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक वस्तुएं उपयोगी हैं। मोना ने कहा, मोना कहता है इसलिए ये महत्वपूर्ण है, उपयोगी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे यूज का नहीं रहता है हम उसको फेंक देते हैं ना कि चलो कोई काम का नहीं। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अब कौन पूछ रहा है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अब राजू पूछ रहा है अपनी माँ से कि अम्मा संसाधन क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग भी किसी बात पे कभी भी अपनी मम्मी से, जब मम्मी कुछ बेटा ये मत करो, तो क्यों माँ क्यों पूछते हैं। ठीक वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसकी माँ बता रही है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है संसाधन है। इसको आप लोग भी नोट कर लेंगे, याद करेंगे। ये भी आई है। संसाधन किसे कहते हैं? अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वो भी संसाधन है। क्योंकि जिस सब्जी को उन्होंने बनाया है, जिन सब्जी का उपयोग किया है, वो क्या है, उसको आप उपयोग करेंगे ना, आपके लिए उपयोगी है, इसलिए वो संसाधन है। तो जैसा कि इसमें दिया है कि जल, विद्युत, सब्जियां, जो भी हम लोग आगे उदाहरण लिए थे, पाठ्यपुस्तक, सभी क्या बेटा संसाधन है। सभी वस्तुओं का उपयोग हमारे द्वारा, आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। किसी वस्तु का उसकी उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ करके सीखें, कुछ करके सीखना है। देखिए यहाँ पे अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधन की आपको सूची बनाना है। आशा है आप लोग बना सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा जब उसका, हम लोग ये भी आपके लिए भी आई है, इसको, इस लाइन को भी आप लोग नोट्स बना लेंगे कि इसमें उपयोगिता के आधार पर उसका उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करता है। जिस वस्तु को जितना ज़्यादा हम लोग मांग होगा उतना उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आप देख रहे होंगे आपके स्कूल में जो पार्क लगे होंगे या स्कूल के अगल बगल ये कोई पेड़ होंगे, वो हमें ऑक्सीजन देता है, हमारे लिए तो उपयोगी है। बट क्या वो संसाधन है? संसाधन है, लेकिन क्या है, उसका कोई मूल्य नहीं है, आर्थिक मूल्य उसका नहीं है। मूल्य तो है बट आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर आपके स्कूल के बगल में कोई दुकानें पर कलम बिक रही है, किताबें बिक रही हैं, तो उसका आर्थिक मूल्य है, उसे हम पैसे से खरीदेंगे तब हमारे उपयोगी बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं।
आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म में बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। देखिए यहाँ पेटेंट शब्द का अर्थ बताया है कि पेटेंट, इसको याद कर लेंगे। पेटेंट का तात्पर्य, इसका तात्पर्य विचार, कोई भी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। दूसरे पेज पे अब हम लोग चलते हैं। इसमें पहले शब्दावली दिया गया है, इस शब्दावली को हम लोग देख लेते हैं। शब्दावली है प्रौद्योगिकी। क्या है बेटा? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या है? प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। समय और प्रौद्योगिकी दोनों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहुँच है, और दोनों जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी आवश्यकताओं से संबंधित भी है दोनों, क्योंकि ये दोनों नहीं रहेंगे तो हमारी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होगी। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हम आप सब खुद ही एक संसाधन है, क्योंकि अगर शिक्षक है तो छात्र के बिना शिक्षक अधूरा है, वो किसको पढ़ाएगा? दीवार को थोड़ी, तो उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं होगी। अगर आप बच्चे हैं तो एक शिक्षक चाहिए जो आपको अच्छे से पढ़ा पाए, तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वहाँ पे आपका शिक्षण कार्य पूरा होगा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो अगर खाना बनाने वाला होना चाहिए ना कोई, तो उसके लिए विचार होगा, ज्ञान होगा, उसका खोज करते हैं, ये सब होना चाहिए। तो स्वयं मानव ही क्या है बेटा? एक संसाधन है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से आगे चैप्टर में क्लियर करेंगे। ये लोगों के विचार, ज्ञान जो मैंने अभी समझाए हैं, और खोज ही है जो संसाधनों की रचना करते हैं। जैसे जैसे हम लोग को नहीं, आज अच्छा नहीं लगता है, चलिए अब दूसरा रेसिपी बनाते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं ना, ठीक वैसे ही ये भी क्या है? एक संसाधन ही है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। मतलब कि आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। देखिए कितने, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि एक समय था तो ये मानव संसाधन हुआ ना जी, कि मानव दिमाग लगाया तो आग का आविष्कार जब देखा तो धीरे, आप लोग 6 क्लास में पढ़े हैं, 7th क्लास में एंशिएंट पीरियड, मेडाइवल पीरियड दोनों में देखे हैं कैसे कैसे हम लोग आगे तक बढ़े हैं, कहाँ से कहाँ तक, आग से लेके खाना बनाने तक कैसे कैसे, तो आप लोग को अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसका योगदान है? मानव का योगदान है। तो मानव ही संसाधन हुआ ना जी, मानव मेरा हेल्प किया ना, जो मेरा हेल्प कर रहा है, जो हमारे उपयोग में आ रहा है, वो संसाधन है। तो अब देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया है, एक माँ बेटे का चित्र है, और कह रहा है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, माँ संसाधन है उसके लिए, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। इधर बच्चा भी कह रहा है कि हम भी संसाधन है ना, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का पूरक है। जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। एक तरह से एक समय में था तो जल का कोई कीमत क्या था, मूल्य तो नहीं था, आर्थिक मूल्य, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण संसाधन और ज़्यादा बनते जा रहा दिन पर दिन। अब हम लोग संसाधन की प्रकार जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। इसमें एक्टिविटी में अम्मा की सूची है, जो उन संसाधनों पर गोला लगाना है आप लोग को जिनका अभी तक वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, मतलब कि उसका पैसा नहीं लगता है। वो कौन कौन से है ये आप लोग देखेंगे। देखिए सारा लिस्ट है। सूती वस्त्र, आप हमें आशा आप लोग अच्छे से कर लेंगे, इतने आप लोग को समझ आ गई होगी। देखिए लोकगीत, सुहावना मौसम, घरेलू नुस्खे, इसमें से छांटना है आप लोग को कि कौन सा है जिसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अब संसाधन की प्रकार, देखिए बेटा संसाधन के प्रकार, संसाधन के कितने प्रकार हैं? देखिए संसाधन यहाँ पे लिखेंगे तो संसाधन के 3 प्रकार होंगे। संसाधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। देखिए प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। 3 किया गया है संसाधन को। प्राकृतिक संसाधन के कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। संसाधन कितने हैं बेटा? 3 है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। एक मानव रखा गया है, एक मानव निर्मित। ऐसे आप लोग डायग्राम बना के नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए, समझने में आसान होता है। पॉइंट नोट्स करते रहेंगे। आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन को, पहले हम लोग
कवर करते हैं, पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? 3 प्रकार तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन अब जानेंगे तीनों कौन कौन है उसके बारे में विस्तार से अब जानेंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन है। उदाहरण के लिए हवा, जो वायु है, इसको हमें ज़्यादा संशोधन करने की जरूरत थोड़ी होती है। बस हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है और पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिल गया, सांस ले लिए। इनके अब है, देखिए, नदियों झीलों का जल, मृदा, खनिजों, सभी प्राकृतिक संसाधन है। इस सब में बहुत निःशुल्क उपहार है। देखिए, हम कहे थे ना कि बिना पैसा वाला है, भगवान, इसका पैसा हम लोग को नहीं लगता है, लेकिन अब लगेंगे आने वाले समय में। इसका उदाहरण हम आप लोग को बताए हैं। सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। इन कुछ केसों में ऐसा देखा जाता है, इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए ना, एक पेड़ है, फूल लगा हुआ है, पेड़ से ऑक्सीजन, लेकिन अगर उसको हम पूजा करने के लिए माला बनाएंगे तो फूल तोड़ के माला बनाएंगे ना, तो उसका उपयोग में लाए कि नहीं? उसको हम लोग उसमें कुछ चेंजेस किए ना। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, जैसे उसका डायग्राम बनाए थे, वैसे अब इसका बना देंगे। इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। आप लोग बना लेंगे 2 पार्ट्स में इसको, कि नवीकरणीय कौन होता है और अनवीकरणीय किसको बोलते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत तथा पुनः पूरित हो जाते हैं, तो फिर से वो पूरा हो जाता है। इनमें कुछ असीमित है और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। कुछ सौर और पवन ऊर्जा है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि आए दिन हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन भूमि थोड़ी बढ़ रही है, वो वन तो थोड़ी बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वन का कितना % हिस्सा है हमारे इंडिया में और अपने बिहार में। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार में कितने % हिस्से पर वन है और कितना % होना चाहिए बिहार में और भारत में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। आजकल देख रहे हैं कि कुआं सारा सूख गए हैं, नलकूप सूख गए हैं। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार हम सभी मानव ही हैं। नवीकरणीय संसाधन तो हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, अनवीकरणीय, अलग क्या मैं नहीं, नवीकरणीय उसका नयाकरण नहीं होगा। जिनका सीमित भंडार कि एक बार यदि ख़त्म हो गया तो ये पुनः हम लोग को क्या होगा, नहीं मिलेगा, है ना। पुनः पूरित होने में मिलेगा भी तो 1000 वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से अधिक है। हम लोग की औसत उम्र 60 वर्ष से 70 वर्ष माना गया है, जबकि जब 1000 वर्ष इसको लगेगा तो हम लोग को मिल पाएगा जी, नहीं ना। इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय कहलाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण है। आप लोग ऐसा नोट्स बनाएंगे, प्राकृतिक जो है इसके अनवीकरणीय उदाहरण कौन होंगे, नवीकरणीय कौन होंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। फिर भौतिक कारक जो इसके कारक हैं, पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। इसका उदाहरण, एक जीवंत उदाहरण अपने घर से ही लीजिए ना। आपके घर में सब लोग एक जैसे तो नहीं हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर कहीं ऊंचाई है तो कहीं पहाड़ है तो कहीं जल ही जल है, तो उसके हिसाब से संसाधन भी उस टाइप का ही न मिलेगा। अब देखिए, शब्दावली एक दिया है, संसाधन का भंडार जो है यह उपयोग करने के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा। पहला जो हम लोग पढ़ लिए प्राकृतिक के भी 2 टाइप्स पढ़े हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब पढ़ेंगे हम लोग मानव निर्मित। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। प्राकृतिक पदार्थ ही था, लेकिन उसका रूप जो है बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोहा
बनना नहीं सीखा था। जब हमारे जो पूर्वज थे वे लौह अयस्क को संसाधन नहीं मानते थे, जब तक उसे लोहा मतलब जब तक हमारे काम का नहीं है वो संसाधन है ही नहीं। ये तो हम पढ़े हैं कि जो हमारे काम का है वो क्या है, संसाधन है। तो जो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। लोग जिस संसाधन प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सड़क, पुल बनाने में करते हैं वो मानव, जैसे प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम लोग जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू। तो राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया, यानी कि राजू को भी समझ में आ गया। आशा है आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। आओ कुछ करके सीखें, कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में आप सोचेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार का संसाधन अधिक उपयोग उनके भंडार का प्रभावित करता है। ये आप लोग एक्टिविटी करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है मानव संसाधन। अब है मानव संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव संसाधन क्या है इसको देखते हैं। मानव संसाधन तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन लोग और अधिक संसाधन बनाने का सबसे मानव निर्मित संसाधन पढ़ लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे मानव संसाधन। तीसरा पॉइंट है। ओके। इसमें है मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान, कौशल तथा क्या होगा, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगा। ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी, इसकी चर्चा हमने पहले पेज में की थी। बोले थे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये तीनों होगा तब जाके मानव क्या बनाएगा बेटा, संसाधन। देखिए एक चित्र दिया है, इसमें बहुत अच्छे समझाया है कि सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? तो हाँ, क्यों नहीं, निकाल सकते हैं। आप लोग को पता है कैसे निकलेगा। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाएँ। ये आप लोग समझ सकते हैं कैसे होगा, क्योंकि आजकल सिर्फ वर्षा पे हम लोग आश्रित नहीं हैं और सिर्फ जैविक कृषि खाद पे नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं कृषि में, इससे हम लोग इसको पॉसिबल कर पाते हैं। अब है देखिए यहाँ पे दिया है, पढ़ें एवं मनन करें। किसान एक दूसरे पर क्या करता है, निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। एक यहाँ पे और है, देखिए मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव संसाधन केवल उसकी शारीरिक से नहीं होगा, उसके दिमाग को भी उसमें ऐड होगा ना। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अब है आगे, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। हम आप सभी क्या है बेटा, मानव संसाधन है। चाहे हम हैं चाहे आप हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि पढ़ लिख के और स्वस्थ रह के हम लोग दिमाग लगाते हैं और संसाधन को उपयोगी बनाते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए कौशलों में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाएगा। अब संसाधन का तो हो गया, इसका संरक्षण भी जरूरी है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मोना एक पूरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर ना तो छाया है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए है। लोग परेशान थे। कल्पना कीजिए ऐसा होगा तो क्या होगा, और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। मैंने अपनी माँ को बताया। देखिए मोना जो सपना देखी है, ये कभी अगर हम लोग उसको क्लियर नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, ये सच भी हो सकता है मोना का सपना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग को अमल करने की ज़रूरत है। देखिए मोना का जो सपना है उसमें वो क्या क्या देखती है, और माँ से बताया और माँ से पूछी
कि क्या माँ सच्चों का ऐसा हो सकता है? तो हाँ, माँ ने उत्तर दिया। मैंने भी आपको बताई हूँ पहले कि हाँ, ऐसा सोचिए क्या होगा, ऐसा होगा। तो यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चय ही समाप्त होंगे, ठीक ना। जिसको हम यूज कर रहे हैं, जो नया होगा उसमें भी तो बनाने में टाइम लगेगा, और जो अनवीकरणीय उसको तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? ऐसा क्वेश्चन राजू अपनी माँ से पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के भी मन में आने चाहिए। तो माँ ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हो? अब उसकी माँ कह रही कि अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? देखिए यहाँ पे एक वर्ड भी है, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रही। जैसे जल है, उसको हम लोग कहीं भी देखें, नल को खुला तो उसको बंद कर दें। ये सिर्फ मेरा कर्तव्य नहीं, दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं। हम तो यूज कर ले, आने वाले के लिए भी जो कुछ हमें पूर्वजों ने दिया है, हम आने वाले को लिए भी छोड़े उन चीज़ों को, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। नहीं तो एक समय जो सपना वो देखा राजू और मोना सच हो सकता है। तो अब देखिए वो अपने दोस्त से बात करने के लिए क्या कर रहा है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसको आप लोग भी नोट टिक कर लेंगे कि संसाधनों का एक मतलब केयरफुली उपयोग करना, उसको बर्बाद नहीं करना और समय देना उसको बनने के लिए, ये संरक्षण कहलाता है संसाधन का। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य में उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मैंने आगे समझाई थी इस लाइन को। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके, बहुत सारे आजकल तो टेक्निक आ गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी की थैली बनाया। आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे। रद्दी चीज़ों से, कबाड़ से जुगाड़ बनाने का कोशिश करूँगी। मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। देखिए वो लोग रद्दी चीज़ों से अब बनाया। जब उसकी माँ ने कहा कि आप दोस्तों से क्यों नहीं बात करते हैं, अब देखिए आगे कह रहा है कि मुस्तफ़ा ने कहा, उन संसाधनों को बचाना है और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना है। यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। सोचिए आप लोग भी थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की, आप लोग अमल करने की ज़रूरत है आप लोग को भी। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। जब आप लोग को ज़रूरत ना हो, बिजली के बल्ब पंखे बंद कर दें, कम से कम खर्च करें, बिजली का हो, पानी का हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा कि विद्युत जल कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया है। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पानी तंत्र की सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग क्या है, सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम किया जाए। ये सब पॉइंट्स हैं। और इधर देखिए सतत विकास, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज हैं। अब इसको देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ये उसका सिद्धांत है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन
समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा, जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़े हैं संसाधन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।